ओम नमः शिवाय। जय माता रानी भक्तों, आज की इस वीडियो में संतान सप्तमी की सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संतान सप्तमी यानी कि वह व्रत जो संतान के लिए किया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अर्थात संतान की मंगल कामना चाहने वाले के लिए ये व्रत किया जाता है। तो भक्तों, यह पूजन आप पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके इस पूजन को करें। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। तो मैंने एक चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया है, आप सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। पुष्प का आसन देंगे यहाँ पर, और शिव परिवार मेरे पास है, मैं ये स्थापित करूंगी तस्वीर। अगर आपके पास शिव परिवार की मूर्ति है तो आप वो भी स्थापित करते हैं। और आज की इस पूजन में पार्थिव शिव परिवार की पूजन किया जाता है। पुष्प का आसन देंगे और दीपक और साथ में धूप बत्ती स्थापित कर लेंगे। साथ में एक जल का लोटा भी स्थापित कर देंगे। आप चाहे यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से मेरी फोटो में माला बड़ी हो रही थी तो मैंने नहीं चढ़ाया, ध्यान मत करना। और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर दुर्वा घास से पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। इसे कहीं कहीं पर दुबड़ी साता के नाम से भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। इस दिन महादेव माँ पार्वती की पूजा की जाती है। अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, कहेंगे आइए हमारे पूजा में स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से इस व्रत को माताएं या फिर पिता भी इस व्रत को कर सकते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। फिर सुदोधक स्नान करा देंगे। इसका जो पूजन है दोपहर में किया जाता है, 11 या 12 बजे के आसपास किया जाता है। जनेऊ अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप यहाँ पर कच्चा सूत 7 बार लपेट करके भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं इस पूजन को, तो शाम को 4 या 5 बजे के बाद भी पूजन कर सकते हैं। आप बस राहु काल देख लें। माता को चुनरी अर्पित कर देंगे और सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। राहु काल में ये पूजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पूजन करना है। और उसके बाद अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे ध्यान करते हुए। और माता गणेश जी को और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक करेंगे। शिवलिंग पर नहीं करना है। इस दिन पार्थिव शिव परिवार यानी कि शिव माता परिवार और गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा में दुबड़ा घास का, तभी से इसे दुबड़ी साता के नाम से भी कहा जाता है। और इस प्रकार से तस्वीर का भी पूजन कर लेंगे। चंदन से, कुमकुम से माता गणेश जी को माता पार्वती को कुमकुम अर्पित कर देंगे और दीपक का भी पूजन साथ में करते चलेंगे। दुर्वा घास का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो जो हमने जल से छींटा लगाया है वो दुर्वा घास से ही लगाया था, वो मैंने आपको बताया। धूप दीप की भी हमने स्थापना की हुई थी और मैंने बताया आवाहन भी किया है। उसके बाद सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। दुर्वा आप ज्यादा से ज्यादा इस पूजन में प्रयोग करें। जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं उनका जल से अभिषेक मैंने बताया किस प्रकार से करना है। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग या माता पार्वती नहीं बनाए हैं तो आप शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। शिव जी को जो भी अति प्रिय पुष्प है, सफेद पुष्प अर्पित कर देंगे छुआ करके, क्योंकि शिवलिंग छोटे हैं तो साथ में छुआ करके पास में रख देंगे। और गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर देंगे, लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास गुड़हल के फूल ज्यादा हो तो आप अर्पित करें। अगर एक आध भी मिल जाए तो गणेश जी को जरूर से अर्पित करें। बाकी जो आपके पास पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं।
इस प्रकार पार्थिव मूर्तियों का विशेष महत्व होता है पूजन करना। इस पूजन करने का आपके पास पार्थिव शिवलिंग की मूर्तियां नहीं हैं, यदि आपने मिट्टी से नहीं बनाई है तो आपके पास जो भी शिवलिंग हो आप उसका पूजन कर सकते हैं। दुर्वा घास की मदद से जो मैंने यहाँ पे पुष्प अर्पित किए हैं वो इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। जो ये व्रत है संतान की सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है। जो भी शमी पत्र है, शमी का फूल है और अपराजिता का फूल है, धतूरा है, ये सभी जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर दें। अगर कोई चीजें आपके पास छूट जाती हैं, नहीं मिल पाती हैं तो संकोच मत कीजिए। जो भी है आपके पास उपलब्ध आप उसी कम सी चीजों में भी पूजन कर सकते हैं। और इस पूजन में इस प्रकार से 7 गठानों वाला डोरा तैयार किया जाता है। देखिए इस प्रकार से कलावा को आप थोड़ा बड़ा ही रख लें और इसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें 7 गांठों वाला डोरा तैयार करना है। ये बन करके तैयार हो गया है। ये हम यहीं चौकी पर रख देंगे और इनका भी विधि पूर्वक पूजन करते चलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ धागा रख लिया है और दुर्वा घास की मदद से जो 7 गांठों वाला डोरा है उसको 7 बारी पहले जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद कच्चे दूध से इस तरह से 7 बार छींटा लगा देंगे। संतान की जो चूड़ी होती है उसका कच्चे दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। साथ साथ इस डोरा का भी पूजन करना है। तो अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम से पूजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से अति उत्तम रहता है। तो ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों इस व्रत को कर सकते हैं मिल करके, क्योंकि संतान तो दोनों की ही होती है ना। तो इस प्रकार से पुष्प कर देंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, लेकिन रोली कुमकुम ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें। भस्म अर्पित कर देंगे। आपके पास भस्म नहीं है तो आप सफेद चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे सभी को। और पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय या फिर माता पार्वती की जय इस प्रकार से पूजन करना है। गणेश को, माता पार्वती को कुमकुम अर्पित कर देंगे। मैंने बताया है ये जो पूजन है इसमें व्रत किया जाता है। शाम को मीठा भोजन ही करा जाता है सिर्फ एक बार। मुख्य रूप से ये पूजा दोपहर में ही किया जाता है। यदि समय का अभाव है तो दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय पूजन कर सकते हैं। धतूरे का पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान को जो भी चीजें प्रिय होती हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र मुख्य होता है। तो आप देख लें और बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं। बाकी चीजें आपको मिल पाए तो चढ़ा दें, यदि आपको ना मिल पाए तो कुछ भी, तो आप सिर्फ बेलपत्र ही चढ़ाकर अपना पूजन पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। भक्तों, संतान सप्तमी के व्रत में दुर्वा घास का विशेष महत्व रहता है। बेलपत्र गणेश जी को, माता पार्वती को और तस्वीर में भी अर्पित कर देंगे। चंदन लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित जरूर से करें। इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो इस प्रकार से, और देखिए बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। आप सुबह में या शाम में तोड़ करके रख सकते हैं। और पुष्प अर्पित कर देंगे सफेद। पूरे शिव परिवार को और 7 गांठों वाला डोरा है उन सभी को दुर्वा घास अर्पित करें। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा दुर्वा अर्पित करें। भांग धतूरा अर्पित कर दें। फिर उसके बाद हमें माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। वो मैं बाद में बताऊंगी किस प्रकार से अर्पित करनी है। जो हमने भोग प्रसाद लगाया है उसका हमें बताना है कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को सफेद या पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। यदि नहीं संभव है तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद में
सात पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मीठी पूड़ियाँ आप चाहे तो 7 मीठे गुलगुले पूड़े भी बना सकते हैं और मालपुआ भी बनाया जाता है और इसे भी खाया जाता है। साथ में कुछ फल भी अर्पित करें। साथ में एक जल का लोटा रखें। इस प्रकार से मेरे चौकी पर जगह नहीं है तो मैंने साइड में रख दिया है और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की जो सामग्री है उसमें हरी चूड़ियां आप अवश्य रूप से अर्पित करें, क्योंकि जो हरी चूड़ियां होती हैं वो संतान की प्रतीक होती है। हमारे यहाँ हरी चूड़ियों को संतान का रूप ही माना जाता है। तो इस प्रकार से एक जल का लोटा हाथ में रख लेंगे, अक्षत पुष्प रख लेंगे। फिर संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़े या सुने ध्यान पूर्वक हुंकारा भरते हुए। फिर उसके बाद यदि आप दोपहर में पूजन कर रहे हैं तो इस अर्घ्य सूर्य देव को देते हैं। यदि शाम को कर रहे हैं तब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें कथा सुननी होती है। कथा जैसे हमारी पूरी हो जाती है उसके बाद दूर्वा, अक्षत और पुष्प जल के लोटे में कुछ भगवान के चरणों में छोड़ते हैं। तो आप देख लीजिए मैं किस प्रकार से डाल रही हूँ। थोड़े से फूल मैं लोटे में डाल दूंगी और दूर्वा घास इसमें लोटे में डाल दूंगी और उसके बाद थोड़े से अक्षत इस प्रकार से हमें डालना है। बाकी हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो क्षमा करें। फिर अपनी संतान के खुशहाल जीवन के लिए, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। यदि आपके पास संतान नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए। हे ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। भक्तों, तो इस प्रकार से संतान सप्तमी के दिन व्रत शिव और पार्वती का व्रत पूजन किया जाता है। कपूर से आरती करेंगे इसके बाद प्रेम पूर्वक से, और जो भोग प्रसाद हमने लगाया है उनमें 7 पूड़ियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेम पूर्वक से आरती उतार लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का उच्चारण करें। भक्तों, जो व्रती होते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ दें, उसके बाद ही इस पूजन को शुरू करें। और प्रार्थना करेंगे भूल चूक क्षमा के लिए। इस दुर्वा की मदद से शीतलीकरण करेंगे। भक्तों, जो हमने भोग प्रसाद लगाया उसमें 7 पूड़ियाँ होती हैं। 7 जो पूड़ियाँ होती हैं वो माता का भोग प्रसाद होता है और एक 7 पूड़ी होती है वो हमें स्वयं खानी होती है। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में कमी पूरी हो जाती है। प्रार्थना करें भूल चूक गलती क्षमा के लिए। यदि आप 7 पूड़ियाँ नहीं खा पाते हैं तो आप अपने पति को दे सकते हैं खाने को। इसके अलावा किसी और को नहीं देनी चाहिए। बाकी की 7 पूड़ियाँ गौ माता को खिला दें। जो फल हैं वो परिवार जन में प्रसाद के रूप में बांट दें। बाद में भक्तों इस चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। दोपहर में पूजा की है तब आप शाम को बढ़ा सकते हैं सूर्य अस्त से पहले। यदि आपने शाम के समय पूजा की है तब नेक्स्ट डे चौकी विसर्जन करें। 7 गांठानों वाला जो डोरा बनाया है इसे आपने अपने सीधे हाथ में बांधना है। आप चाहें तो इसे पूरे वर्ष भर पहन सकते हैं। आप चाहें तो इसे 7 दिन के लिए पहन सकते हैं या फिर 7 महीने के लिए पहन सकते हैं या फिर केवल संतान सप्तमी के दिन पूरे दिन पहन सकते हैं और फिर अगले दिन इसे खोल करके सुरक्षित स्थान पर रख दें। घर के मंदिर में रख सकते हैं। जो श्रृंगार की सामग्री है इसे में हरी चूड़ियां संतान के नाम की मानी जाती हैं। इसे किसी को भी नहीं देना है, खुद ही पहने। सारी चूड़ियां एक साथ नहीं पहन सकते हैं तो आप चूड़ियां पहनते हैं तब एक चूड़ियां पहन सकते हैं। कंगन के साथ भी एक या दो लगा करके भी पहन सकते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब भी हमारे यहाँ संतान होती है तब ये चूड़ियां एक तो जब लगन लिखी जाती है तब लड़की को जरूर पहनाई जाती है और जब संतान होती है तब भी पहनाई जाती है। बाकी की श्रृंगार की सामग्रियां परिवार में किसी महिला को दे सकते हैं। जो पार्थिव शिव परिवार बनाए हैं उसे किसी नदी या भूमि में विसर्जन कर दें। फूल पत्तियां उनको विसर्जन कर दें।
या फिर एक पात्र में जल भर करके भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। तस्वीर आदि को छींटा लगा करके मंदिर में रख दें। जो जल का कलश है उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। जो बच जाता है उसे किसी पौधे आदि में डाल दें। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। जो मैंने संतान की चूड़ी के बारे में बताया है उसे 1.25 तोले की बनती है। सोने, चांदी, तांबे, पीतल की 1.25 तोले की बनती है। कई लोग छल्ला भी बनवाते हैं। एक संतान के लिए 1.25 तोले की बनती है। 2 संतान होती है तो 2 बनती है 1.25 तोले की, यानी 1.25 तोले की 2 बनेगी। यदि आपके पास सोने, चांदी, पीतल, तांबा की चूड़ी नहीं है तो आप 7 गांठों वाला डोरा बना करके आप इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये संतान सप्तमी की पूजा विधि बहुत ही सरल विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव माता पार्वती जरूर से लिखें और माता पार्वती और महादेव सदैव आपके संतान की रक्षा करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।